आप लोगों को अपने बालों से बहुत प्यार है और मुझे पता है, मुझे भी अपने बालों से बहुत प्यार है और इनको खो करके मैं बहुत तकलीफ़ में थी, तो इसका अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से है। तो इसके लिए मैंने एक सीरम बनाया है जिसको कि आप रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि कैसे बनाना है, उसके बाद मैं इसके सारे गुण, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और इसके सारे बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी विस्तार से। तो सुनिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कैसे कैसे और किस किस रूप में फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये देखिए, अब मैं एक लोहे का बोल ले रही हूँ और लोहे का ही बोल लेना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इसमें आप डिपॉजिट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, लगभग 1 गिलास पानी लीजिए, क्योंकि पानी अभी जलेगा, इवेपोरेट होगा, उड़ जाएगा तो कम ही बचने वाला है, तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। और स्टार्टिंग में तो आप फ्लेम हाई रखिए, उसके बाद आप जब उबलने लग जाए तो इसको स्लो कर दीजिएगा और स्लो करने के बाद फिर जितनी भी चीज़ें डालनी हैं वो डालेंगे हम। ये देखिए, पानी में हल्का उबाल आने लगा है। अब मैं क्या करूँगी, गैस को स्लो कर देती हूँ और स्लो में ही पकाना है आपको। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 1 बड़ा चम्मच रोज़मेरी का। रोज़मेरी के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये गंजे सर पे बाल ला सकता है, और उसके साथ अगर मेथी दाना, ये भी मैंने 1 बड़े चम्मच लिया है। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बालों के लिए अमृत है। अमृत कहेंगे तो कम ही होगा, बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और अगर इसके साथ 1 बड़े चम्मच में भृंगराज का लेती हूँ। ये भृंगराज का पाउडर है, भृंगराज के पत्ते हैं, पाउडर मैं नहीं ले रही क्योंकि मैं इसको स्प्रे बॉटल में भरूंगी। ये मैं भृंगराज का पत्ता ले रही हूँ, पाउडर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पाउडर फिर स्प्रे बॉटल में प्रॉब्लम होती है, आ नहीं पाता जब हम स्प्रे करते हैं तो सॉल्यूशन बाहर। इतना हो गया, पहले गर्म होने दूंगी और इसका पूरा अच्छा से जो सत्व रहेगा पानी में मिल जाएगा। अब ये पक जाएगा, उसके बाद एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट डालूंगी मैं, जो कि बालों के लिए अमृत है। और ये पूरा मिश्रण जब तैयार होगा और आप इसको रेगुलरली 3 मंथ यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो आप एकदम विजिबल रिजल्ट आपको महसूस तो होने लगेगा पहले मंथ में ही, लेकिन आप 3 मंथ इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर आप इसके दीवाने हो जाएंगे और आप इसके कंटिन्यू यूज़र बन जाएंगे। तो देखते जाइए, पानी अगर थोड़ा कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। मैं इसको थोड़ी देर तक पकाना चाहती हूँ, इसलिए पानी थोड़ा और डाल दिया है। अब ये जब पक करके हाफ रह जाएगा, तब इसको क्या करना है और इसमें क्या मिलाना है वो मैं बताऊंगी आपको आगे, तो देखते रहिएगा आप। ये देखिए, इसका पानी आधा रह गया है लगभग। अगर आपको थोड़ा और कम करना है तो और कम कर सकते हैं। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद, उसके बाद ठंडा होने दूंगी, फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे इसको ठंडा होने के बाद। ये हमारा रेडी हो चुका है, ये रेडी हो चुका। अब इसको छान लेंगे, और छानने के लिए छोटी छन्नी का यूज़ कर रहे हैं हम, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके कण इसमें आ ना जाए कुछ भी, तो हम छोटी छन्नी का यूज़ कर रहे हैं। और छानने के बाद ये जो बचता है इसको आप ग्राइंड करके मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका पैक बना करके अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल होता है, इसको फेंकिएगा मत। अब हम ये जो छाने हुए अपने
इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ और मिलाना है, तो वो चीज़ है, पावरफुल होता है बालों के लिए। तो आंवले का जूस मिला देंगे, जितना भी आपको मिलाना है उतना ही मिलाइएगा। ये मैंने मिला दिया, मैंने कम से कम 20 ml मिलाया है इसमें। तो 20 ml आप मिला लीजिए और किसी इस तरह के कंटेनर में जिसमें स्प्रे बॉटल हो उसमें ले करके आप डाल लीजिए। और ये रहा मेरा, ये बॉटल में भर लिया मैंने। अब इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। नहाने से पहले आप लगा सकते हैं या फिर आप इसको लगा करके छोड़ भी देंगे, और अगर कंफर्टेबल है तो धोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिपचिपा नहीं लगेगा। बहुत ही कम स्कैल्प पे ही लगाइएगा आप। अगर लेंथ तक भी लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर ये अगर आपके बालों में स्टिकीनेस ना आ जाए इसके लिए मैं कह रही हूँ आप स्कैल्प पे ही लगाइए। और अगर आपको स्टिकीनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप हेयर्स पर भी स्प्रे कर लीजिए और इसको रोज़ यूज़ करिए, या फिर अल्टरनेट डेज पे यूज़ कीजिए आप। और वॉश अगर करना है तो कर सकते हैं, वरना फिर वॉश नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और इसका कलर देख करके आपको लग रहा होगा कि ये बालों में कैसा लगेगा लगाने के बाद, तो आप धो सकते हैं, कोई बात नहीं। जैसा आप कंफर्टेबल हैं आप वैसा कीजिए। आप वीक में 2 बार हेयर वॉश करते हैं तो 2 बार लगाइए इसको, और उसके बाद हेयर वॉश कर दीजिए, ठीक है। तो देखा आपने, पूरा प्रोसेस देख लिया कि कैसे बनाया मैंने इसको। इसमें मैंने सबसे पहले डाला है रोज़मेरी। तो रोज़मेरी के बारे में जान लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है हेयर लॉस के लिए। इसके बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मिल रही हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसके बारे में अब बहुत सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानने लग गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप ये यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर फॉल के लिए। और सेकंड मैंने डाला मेथी। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो क्या जादू करते हैं कि ये मिनॉक्सिडिल है, आपके बालों के लिए मिनॉक्सिडिल है। ये मिनॉक्सिडिल का बाप है जी हाँ, ये मिनॉक्सिडिल का बाप है। तो इसने इतना ज़्यादा जादू कर रखा है लोगों के जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जिनको पता है इसके बारे में, मेरे जैसे लोगों के लिए ये बिल्कुल राजा है। ये दोनों मिलते हैं तो किंग हैं ये आपके हेयर्स के लिए। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने डाला था भृंगराज। अब इसका तो नाम ही है भृंगराज। भृंग मतलब बाल और राज मतलब राजा। जो बालों का राजा है वो है भृंगराज। आपके बालों से सारी प्रॉब्लम जाए, चाहे वो स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, चाहे ये आपके ड्राई हेयर, रफ हेयर, मतलब हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है भृंगराज। भृंगराज में आपके हेयर्स के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का गुण होता है। ये इंस्पायर करता है बालों की जड़ों को कि आपको उगना है, और उगने के लिए जो भी मदद है वो मैं करूँगा। ये काम है भृंगराज का, इसलिए इसको कहते हैं राजा। ठीक, अब जो लास्टली मैंने डाला आंवला। तो आंवला के बारे में बताने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। तो जान लीजिए कि ये विटामिन सी से भरपूर होता है, विटामिन सी का खजाना है। इसे आप चाहे गरम भी कर देते, कि गरम करने से हो सकता है कि इसके थोड़े से गुण उड़ जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती थी उसका 100% गुण मिले, इसकी वजह से मैंने उसको गरम में नहीं डाला। अगर आप 100% चाहते हैं उसके गुण, तो आपको पकाएंगे तो उसमें से 5-10% गुण उसके 20% मान लीजिए कि ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर ऐसे ही आप विटामिन सी वाली चीज़ें अगर आप गर्म करते हैं तो विटामिन सी ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने नहीं डाला। मुझे उसका 100% विटामिन सी चाहिए था। हालांकि उसका पूरा गुण नहीं जाता, विटामिन सी इतना ज़्यादा होता है उसके अंदर, इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे गर्म भी कर देंगे तो 5-10%, 20% इतना ही ख़त्म होगा। लेकिन मुझे वो भी नहीं गंवाना था, इसलिए मैंने उसको ठंडा होने के बाद डाला। ठीक, तो इतने सारे गुण हैं। और विटामिन सी हमारे लिए क्या करता है, आयरन
सबसे बड़ी बात, आंवला आयरन का खजाना है, तो बालों के लिए आयरन कितना ज़रूरी है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बालों में कलर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आयरन, विटामिन सी। अब ये सारी चीज़ें, जो चारों चीज़ें मैंने बताई, इसका हम डिकॉक्शन अगर तैयार कर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कितने स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स डाले हैं मैंने, तो कितना ज़्यादा पावरफुल सीरम है ये। आप अपने बालों में कम से कम 1 महीने लगा करके देखिए, असर होता है तो ही आप कंटिन्यू रखिए। 3 मंथ्स तक आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद बीच में 10 से 15 दिन का गैप दे दीजिए, उसके बाद फिर आप 3 महीने कंटिन्यू करिए। इस तरह से करेंगे बहुत ही ज़्यादा असर दिखेगा आपको। और बाकी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं उनके गुण कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करिए और फ़ायदा उठाइए। अपने बालों को लहराने दीजिए, थोड़ा उनको सांस लेने दीजिए, उनको खाना दीजिए, अपने बालों को उनका फूड दीजिए। इस सीरम के थ्रू वो खाएंगे, उनका पेट भरेगा और वो मस्ती से झूमेंगे। तो आप भी कीजिए, आपको असर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा भी, ताकि मैं और लोगों तक ये वीडियो पहुंचा सकूं। तो यहीं पर विदा लेती हूं आपसे। अगली वीडियो में और भी ब्यूटीफुल रेमेडीज़ लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो ठीक है, नमस्ते।